हेलो दोस्तों। आजकल के स्टूडेंट बहुत अवेयर है और ये अच्छा भी है। वह अवेयर है अपने एजुकेशन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में और अपने लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में। अगर एजुकेशन की बात करें तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी यह समझते हैं कि हमारे लिए कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, उस तरह की वो तैयारी करने में जुटे भी रहते हैं। और लाइफ के बारे में, यानी उनकी सिचुएशन क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनके पास पैसा कितना है, खर्च कितना कर सकते हैं, फैमिलीज़ को हमें कितनी वैल्यू देना है, और इन पैसों के चक्कर में हमारे एजुकेशन पर कोई असर ना पड़े। लेकिन आज उनके हाथ में मोबाइल है तो वो दुनिया से जुड़े हैं। कोर्सेस की और बाकी बातों की उन्हें बहुत ज़्यादा समझ है पहले के स्टूडेंट के कंपैरिजन में। और लाइफ के प्रॉब्लम की बोले तो पहले बहुत जल्दी थोड़े थोड़े बातों पर अगर वह इमोशनल हो जाते हैं होंगे, तो आज के स्टूडेंट उतने इमोशनल नहीं होते हैं। वह अपने कंट्रोलिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम को वो खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यह बहुत अच्छा है। यह अवेयरनेस स्टूडेंट में एजुकेशन के बारे में, कोर्सेस के बारे में आ रही है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। उनमें कूल एटीट्यूड है, वो समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मान लीजिए अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आ रही है तो वह कूल डाउन एटीट्यूड से उसे जाने भी देते हैं, पकड़ कर रखने की वह कोशिश नहीं करते हैं। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वह सोचते होंगे कि हमें क्या करना है और उस तरह से वह करने की कोशिश भी करते हैं और यह अवेयरनेस आ रहा है, तो इसका बहुत सा श्रेय आज की सिचुएशन के लिए भी जाता है। लेकिन अगर हम यह बात करें कि हाउ टू प्लान योर करियर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, हाल ही में 2-3 बच्चियां मेरे पास आई थी हमारे कॉलेज की, और वह कॉमर्स की सेकंड ईयर की लड़कियां थी। तो वह यह पूछ रही थी कि ग्रेजुएशन के बाद हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, कॉमर्स के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आज के ज़माने में है। बहुत से कोर्सेस है, MBA है, CA है, अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो नेट सेट है, और अगर पढ़ाई में बहुत ही दिलचस्पी है तो PhD भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट निकालना चाहती है तो वह भी ऑप्शंस है। अगर आर्ट की स्टूडेंट है या कॉमर्स की है या साइंस की है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो नेट सेट भी अवेलेबल है। लेकिन साइंस के स्टूडेंट के लिए भी बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ है। नीट है, JEE है, MSc है, एंड देन PhD भी कर सकती है। आर्ट के लिए कुछ ऑप्शन कम है ऐसी बात नहीं है। आर्ट के लिए भी बहुत से ऑप्शंस है जो कॉमर्स के लिए है, उसमें भी आर्ट के स्टूडेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेट सेट है, देन PhD कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उस पर वह रिसर्च कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं। पढ़ाई तो बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट में वह पढ़ा भी सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है। अगर वह ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट है, अगर उन्होंने आर्ट लिया है या कॉमर्स लिया है या साइंस लिया है, तो बेसिक इंटरेस्ट तो पता चलता ही है कि उन्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। लेकिन एक डीपली अगर हम बात करें तो वह करियर किस इसमें करना चाहते हैं, उसका उन्हें खुद का एक एनालाइज करना होगा कि उनके कंफर्ट्स किस में है, उन्हें क्या पसंद है, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनका इंटरेस्ट किस स्तर का है। उस हिसाब से वह अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो वो टीचिंग फील्ड में जा सकता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो वो IT सेक्टर में जा सकता है। अगर कोई रिसर्च में इंटरेस्टेड है, किताबों से बहुत लगाव है, तो वो PhD कर सकता है। यानी हम हमारे इंटरेस्ट को, हमारे किस फील्ड में हम कंफर्ट्स में फील करते हैं, उसे हम याद रखकर अगर हम हमारा करियर चूज़ करेंगे तो आगे चलकर हम यह
कहने से बचेंगे कि यह तो हमारी ज़रूरतें पूरे करने का एक साधन है यह जॉब, हमें तो इसमें उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन दोस्तों, सही इंसान वही है जो अपने काम में मज़ा ढूंढने की कोशिश करे। हाथ में जो काम है, यह काम छोड़कर अगर 10 काम ढूंढने जाएंगे, कुछ दिनों बाद उसमें भी उतना मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो हमें अट्रैक्ट नहीं करेगा, हमारा डोपामिन लेवल उससे इफ़ेक्ट नहीं होगा, ऐसा हमें लगेगा। तो सही इंसान तो वही है जो हाथ में जो काम है उसमें ही इंटरेस्ट क्रिएट करे। और उससे भी सही इंसान वह है कि वह अपना करियर स्टार्ट करने से पहले ही अपने इंटरेस्ट किस में है यह ढूंढे और उसमें ही अपना करियर करने की सोचे, जी जान लगाकर मेहनत करे। हसीन सपने सिर्फ ढूंढना नहीं है, देखना नहीं है, उसे पूरे करने की कोशिश भी हमें करना है। तो हम हमारा इंटरेस्ट ढूंढे, किस में हमारा कंफर्ट्स है। हम फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं क्या, उसमें भी अच्छे करियर है। आज के ज़माने में तो ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, हमारे इंटरेस्ट में, हमारे फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आज के युग ने हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी है कि हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह करे कि वो करे, इसमें ज़्यादा कमाई मिलेगी कि उसमें ज़्यादा कमाई मिलेगी, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, हमें यह ढूंढना है कि हम किस फील्ड में परफेक्ट हो सकते हैं, जी जान लगाकर मेहनत कर सकते हैं। जब हमें वह हमारा फील्ड मिल जाएगा तो उसमें आने वाली कठिनाइयाँ भी हमें कठिनाइयाँ नहीं लगेंगी, उसमें हमें बहुत अच्छा फील होगा। मेहनत तो हर इसमें करनी ही पड़ेगी, विदाउट हार्ड वर्क हम किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन अपने हार्ड वर्क में भी मज़ा ढूंढना, उसमें भी आनंद लेना, यह भी एक आर्ट है। बहुत जल्दी अगर हम किसी काम को करते करते अगर उदास हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो अपनी बोरियत को इस तरह से हैंडल करो, कंट्रोल करो, अपने काम में मज़ा ढूंढने का प्रयास करो, तो वह बोरियत भी हमें अच्छी लगने लगेंगी। लेकिन यह सब कब होगा, जब हम सीरियसली अपने खुद को एनालाइज कर पाएंगे, अपने कंफर्ट्स किस में है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं और आगे अच्छे बन सकते हैं, यह हमें पहले ढूंढना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अच्छी है, लेकिन आपका कंफर्ट किस में है वह ढूंढिए और उसी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए भी बहुत से स्टार्टअप्स है, गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ है, लोन प्रोवाइड करने वाली बहुत सी पॉलिसीज़ है। तो कुछ ढूंढिए, कुछ सोचिए, कुछ यूनिक सोचिए। अपने आसपास में, आजू बाजू में कोई ऐसी प्रॉब्लम देखिए, ढूंढिए जिसका सलूशन आपके स्टार्टअप में होगा। तो ऐसे ही स्टार्टअप्स आगे चलकर बढ़ते हैं। नहीं तो फिर हमें करना है, हमने किया है और चल नहीं पाया है, ऐसे कारण तो 1000 मिल जाएंगे। दोस्तों, सक्सेस के लिए सिर्फ एक ही कारण होता है और वो है हार्ड वर्क, आपका पेशेंस, आपकी कंसिस्टेंसी। और फेलियर के लिए 1000 कारण है, एक ढूंढोगे तो 10 मिलेंगे। तो यह हमें डिसाइड करना है कि हम किस फील्ड में कंफर्ट महसूस करते हैं और किस फील्ड में हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो हमारे मन को अच्छा लगे, जिसमें मेहनत करते समय हमें बोरियत ना हो, हम बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से खुद को उसमें ढाल सकते हैं। तो वह ढूंढिए, वो कंफर्ट्स देखिए एंड उसमें ही अपना करियर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर उम्र ज़्यादा हो गई है और तब जाकर स्टार्ट करने से अच्छा है जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में, जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं, वही की कंडीशंस, वही की सिचुएशन को कैसे बेटर किया जाए ताकि हम उसमें कंफर्ट ढूंढ सके, हम उसमें अच्छे से मेहनत कर सके, यह करना ही सही समझदारी होगी। क्योंकि 10 जगह खोदने से अच्छा है हम एक ही जगह खोदते जाए और कुछ ना कुछ पानी हमें मिल ही जाएगा। दैट मीन्स सक्सेस हमें मिल ही जाएंगी।